अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मौश न्यूज़ और मैं हूं निदा मंजूर। आज हमारे साथ मौजूद हैं नाइल कंसल्टेंट के सीईओ और एक्स वीज़ा ऑफिसर समीर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया हमें यहाँ पे। सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि समीर चौधरी कौन है, कहाँ से आपने अपना जो ये सक्सेस का सफ़र स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जी। समीर चौधरी एक छोटा सा आदमी है। ये सफ़र स्टार्ट होता है हमारा 2002 से। मैं एक एम्बेसी में जॉब कर रहा था, ख़ुद वीज़ा ऑफिसर था, और वो सफ़र स्टार्ट 2002 से लेकर 2014 तक मैं डिफरेंट 4 एम्बेसीज़ में मैंने जॉब की है। 2012 में मैंने ये अपनी कंपनी का नाम रखा नाइल ट्रेवल्स पहले था ये, फिर 2014 में हमने नाइल कंसल्टेंट इसका नाम चेंज किया, और ये सफ़र आपके सामने आज तक चल रहा है हमारा। ठीक हो गया। मुझे थोड़ा सा अपनी जो कंपनी है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे हमारे व्यूवर्स को, कि ताकि उनको पता चले कि नाइल कंसल्टेंट बेसिकली क्या है। नाइल कंसल्टेंट एक इमिग्रेशन फ़र्म है जी हमारी, और हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ की इमिग्रेशन करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, डिफरेंट शेंजन कंट्रीज़ हैं। इवन टूरिस्ट वीज़ा भी हम लोग अप्लाई करवा रहे हैं। और हम लोग अभी, मैं गुड न्यूज़ दे दूँ आप लोग, फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग स्कॉलरशिप्स भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है। 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह हम लोग स्कॉलरशिप्स जो है वो लोगों को अप्लाई करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली हमारी इमिग्रेशन फ़र्म है जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को डील करती है वीज़ा सर्विसेज के अंदर। आपकी जो फर्म है, ये कंपनी है, इसकी एक्सपर्टीज़ किन ममालिक के वीज़ाज़ में, जैसे स्पेसिफिकली होता है कुछ कंपनीज़ का होता है कि वो उस ममालिक के वीज़ा में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो आप किस में एक्सपर्ट? हम जी नंबर 1 हमें जो लोगों ने मशहूर किया, हमें लोग कहते हैं नाइल कैनेडा वाले। अच्छा अच्छा। तो वो हम कैनेडा, क्योंकि हमने कैनेडा का एक बहुत पॉजिटिव इमेज हमने पाकिस्तान में प्रमोट किया। अच्छा अच्छा। तो हम नंबर 1 कैनेडा के एक्सपर्ट हैं, और हम एफिलिएटेड हैं जो है कैनेडियन फर्म के साथ एफिलिएटेड हैं कैनेडा के अंदर। फिर हमारी एक्सपर्टीज़ जो है वो है यूके के है, यूएसए की, और शेंजन में कुछ कंट्रीज़ की हमारी एक्सपर्टीज़ है। ये जो इमिग्रेशन सेक्टर ये एक समंदर है। सही। इसको आप 1-2-3 मिनट में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ, तो बट जो हमारी पिछले लास्ट 8 to 10 ईयर्स में जो एक्सपर्टीज़ है वो हमने कनाडा का काम में ज़्यादा किया। तो बहुत बड़ी मुझे लगता है अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे के ड्रीम है कि वो कनाडा में सेटल हो जाए, और आप कह रहे हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ ही कनाडा के साथ। अल्लाह का शुक्र है, हमारी एक्सपर्टीज एक बैड इमेज था हमारे पाकिस्तान में जी, कि लोगों के माइंड में जी कनाडा वीज़ा इशू नहीं करता पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैंने 2018 में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलवा के मैंने लोगों को वीडियो बना के दी कि कनाडा पाकिस्तान को 4th नंबर पे, टॉप 10 में 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू करता है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और फिर मैं 2019-20 में 5th नंबर पे पाकिस्तान आया। ठीक। अच्छा, अगर आप 1 2 3 4 5 करें तो नंबर 1 आता है चाइना। अच्छा। वो अपनी आबादी के लिहाज से नंबर 1 है। सही। नंबर 2 आता है यूएस। ठीक है। तो अगर फिर 3 आता है इंडिया। अगर इन तीनों को निकाल लें तो पाकिस्तान 4th नंबर पर आता है। हमें जितनी आबादी है तो 4th नंबर पे आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खबर है। बट हमारे मुल्क में पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो मिलना मुश्किल है, हमेशा नेगेटिव ही चल रही होती है, हम रिसर्च नहीं करते। लेकिन आपको क्या लगता है कि नेगेटिव इमेज क्यों था? कोई खास वजह थी? बिल्कुल एग्जैक्टली खास वजह ये कि एक नॉन प्रोफेशनल लोग जब आप उनसे अपनी सर्विसेज लेंगे तो न्यूज़ लेंगे तो अपनी दुकानदारी चमका रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए दुनिया बहुत, हम पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 40-50 साल पीछे दुनिया से। ठीक। हम सिर्फ सुनते हैं बातें, हम रिसर्च नहीं करते। हम सिर्फ उसकी फलानी बात, एग्जैक्टली फलानी ये बात कर दी, फलानी ये बात, बस वो ठीक है, कोई रिसर्च नहीं करते, खुद नहीं करेंगे, खुद जहमत नहीं करेंगे कि उसको खोल के देखें। एग्जैक्टली ऐसे। गूगल इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, आप कुछ भी लिखिए गूगल में निकल आएगा आपके सामने। अच्छा, मुझे ये बता दें कि किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने का जो लीगल प्रोसेस है वो क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में हौनो नहीं है, जिसकी वजह से वो फेक कंसल्टेंट से लूट जाते हैं पैसे देकर, कुछ कि उनको पता ही नहीं है कि किसी मुल्क में अगर अप्लाई करना है वीज़ा तो उसका लीगल प्रोसेस क्या है। तो वो काइंडली ब्रीफ कर दें। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमें नंबर 1 2 3 ये कहना चाहिए कि कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वीज़ा पहले अप्लाई कैसे होता है, और अथॉरिटी वीज़ा देने की अथॉरिटी कौन है। नंबर 1 कंसल्टेंट आप सिलेक्ट करेंगे अपना बेस्ड ऑन हिज और हर बैकग्राउंड, इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है कंसल्टेंट का, ठीक है, क्या उसकी कंपनी की सक्सेस स्टोरीज क्या हैं। बिल्कुल। आप जब मिलेंगे किसी भी शख्स को मिलेंगे तो उनकी बातों से आइडिया लगा लें कि वो कितने प्रोफेशनल है। सही। कोई भी कंसल्टेंट, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूँ, आपके लोग सुन रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंट ट्रैवल एजेंट आपको वीज़ा की गारंटी दे वो झूठ है। अच्छा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप जाती हैं किसी एम्बेसी में जाती हैं, सही, तो आप विंडो पे जाती हैं जी, आप फॉर एग्जांपल आप कहती हैं मुझे आपके मुल्क में वीज़ा अप्लाई करना है, आपको एक रिक्वायरमेंट के पेपर दे देते हैं या कहते हैं आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। अच्छा। आप पूछते हैं जी क्या मेरे चांस हैं,
वो कभी नहीं कहेंगे चांस है, वो कहेंगे अच्छा। यस आप रिक्वायरमेंट पूरी अप्लाई करें। तो जब जो एम्बेसी गारंटी नहीं दे रहे वीज़े की, तो कंसल्टेंट एजेंट क्यों देंगे गारंटी आपको? किस बेस पे गारंटी दे रहे हैं? वो गारंटी सिर्फ देते हैं, सिर्फ कारोबार है नहीं उनके पास, दुकानदारी चमका रहे हैं। ये सिर्फ एक इशू है। कंसल्टेंट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रोफाइल चेक करना, आपको बताना कि आपके कितने चांसेस, मैक्सिमम चांस क्या है, मिनिमम चांस क्या है, आपकी प्रोफाइल प्रिपेयर करना, आपके सामने सबमिट करना, उसके बाद एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये लीगल तरीके का कंसल्टेंट बेसिकली गाइड कर रहा है आपको, मीडिएटर है। ठीक मीडिएटर है कि आप जैसे टीसीएस का ऑफिस होता है, आप डॉक्यूमेंट यहाँ वो से आपको उठाया, गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वीजा मिलेगा। गारंटी देगा वो झूठ है ना, गारंटी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा आपको एग्जांपल दी, अगर एम्बेसी के पास जाती हैं आप, वो गारंटी नहीं दे रहे आपको, तो कंसल्टेंट कैसे गारंटी देगा? कैसे दे सकता है? जैसे ये मैंने totally सुनने में आया है कि बहुत से कंसल्टेंट है वो कहते हैं कि आप 20 लाख 25 लाख ले आए, फला कंट्री का आपको वीजा गारंटीड है मिल जाएगी, तो इट्स मीन वो फेक है। हमने कैंपेन चलाई थी, वीजा लाखों में नहीं हजारों में। अच्छा, लाखों वीजा नहीं मिलता। आप मैक्सिमम फीस हजारों में, मैक्सिमम फीस हम विजिट वीजा की बात करते हैं, टूरिस्ट अच्छा। वीजा की, वो 35,000 रुपये है। अच्छा मैं आपकी बात कर रहा हूँ इसकी कनाडा की, ठीक यूएसए है। की 36,000 है। अच्छा डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, तो वो आपकी लाखों रुपया तो वो किस चीज़ का ले रहे हैं, मुझे आज तक ये बात भी समझ नहीं आई। और दूसरी बात, हम लोग क्यों पे एग्री, हम बात उनकी मानते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बंदा कभी भी अपनी उसकी वीजा की गारंटी नहीं देगा आपको। अच्छा, तो यानी तो कि लोग उसके पास नहीं आते, कहते लोग हैं जाएंगे कि- जिसकी जो गारंटी दे रहा है। अच्छा, फिर जब वहाँ हाँ, पे उनको होता है कि इसने कह दिया तो बस पत्थर पे लगी रहा है, अभी मिल Exactly, जाएगा। हमने मुंह से वर्ड लेकिन ऐसा निकाला है ना, नहीं है। मेरे वर्ड पे कैसे बिलीव कर लिया आपने? ये प्रॉब्लम है ना, हम लोग सोचते नहीं, एक बंदे ने गारंटी दे दी है। आप काफी ऐड आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल। वीजा 100% है जी, वीजा वो सिर्फ बिल्कुल 100% ऐसे बातों लिखा में होता है, है, लेकिन बातों आप में कह है, रहे वो हैं कि ये प्रैक्टिकली नहीं है। आपको नहीं मिलता, वो बातों में पूरा कर देते हैं आपको। सही हो गया, तो यानी कि ये सब फेक होता है, ये इन पे मतलब इन बातों पे ना जाएं फेक से आप। ज़्यादा वर्ड कहना चाहिए। यही प्रॉब्लम है ना कि जब ऐसे लोग कंसल्टेंट क्यों बदनाम है पाकिस्तान में, एजेंट क्यों बदनाम है बेचारे? ये इसलिए बदनाम है क्योंकि गलत लोग गलत काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो नजर ही नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉब्लम है कि अच्छे लोग बहुत तादाद बहुत कम है, जो प्रोफेशनल लोग की तादाद बहुत कम है, जो अच्छा। नॉन प्रोफेशनल की तादाद बहुत ज्यादा है। उनकी वजह से जो प्रोफेशनल है वो भी वो बदनाम नजर है, नहीं आती। वो भी बदनाम वही हो चुकी है बदनाम ना, है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे मेरे पास आप। आते हैं लोग, यकीन करें, मैं बंडल ऑफ एग्जांपल्स आते ही बैठेंगे मेरे खिलाफ, डन बेस पे मेरी वीडियोस बनी हुई कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। अच्छा, तो ये आते हैं जी सर आपसे 20 लाख ले लें, सर आप 50 लाख ले लें, तो मैं वीजा सोचता दे हूँ, दें यार, किस हमें बात का लेके। मैं आप नहीं दे सकते ना गारंटी, क्योंकि आपने तो देना ही नहीं है वो। अगर वीजा से बिक रहे होते ना, अगर मार्केट में इस तरफ करें 20 लाख का बिक रहा होता ना मैडम, तो हर पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर घर में 50 लाख है। एक जर्मन रिसर्चर ने कहा था हर घर में 50 लाख है। अगर वीजा से बिक रहे होते तो आधा पाकिस्तान तो बाहर बैठा होता है, ऐसे मार्केट में बिक रहे होते, पैसों से मिल बिल्कुल, जाता। अगर आधा पाकिस्तान बाहर बैठा होता है इस टाइम, ऐसे नहीं होता। इसकी प्रोसेस है, जितने मर्जी पैसे ऑफर कर दें, वो प्रोसेस से गुजरना, लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक जब है। तक नहीं गुजरेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। लोग प्रॉब्लम क्या है, लोग रिस्क नहीं लेते, लोग समझते हैं रिजेक्ट हो गया फांसी। देखिए वीजा रिजेक्शन फांसी तो नहीं है ना, बिल्कुल, नेक्स्ट बच्चा टाइम फेल होता अप्लाई है, कर दें आप। बिल्कुल। ये इसमें आप कोई जब थी हम वो फेल बड़ी होते हैं बात। स्कूल में एक चीज में, तो हम नेक्स्ट उससे अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल। दोबारा जाते हैं उनके पास वहाँ बिल्कुल पे। सही ये है। चीज़ समझाने वाली है कि प्रोफेशनल लीगल तरीका अपनाएं, ना आपको टेंशन होगी, ना पैसा ज़ाया होने का खतरा होगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो अभी किन ममालिक का वीज़े की जो इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं, मतलब जिनकी कंडीशंस इतनी टफ नहीं है बीइंग पाकिस्तानी, तो वो कौन से ममालिक हैं? देखिए ऐसा तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है। कोविड अच्छा। देखिए वीज़ाज मिलते किसको हैं, वीज़ाज जो वही अगेन कैटेगरीज हैं इसकी, टूरिस्ट है, स्पाउस है, वर्क है। आपके पाकिस्तान में मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, सेकंड नंबर पे ठीक। इमिग्रेशन आती है। सही। ठीक है जी। तो वो आपके ज़राए आमदन, सोर्स ऑफ इनकम भी डिपेंड करता है आपका। सोर्स ऑफ हर एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ अब आपने डिसाइड करना है कि कुछ कंट्रीज टूरिस्ट कंट्रीज हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, अच्छा। कुछ कंट्रीज टूरिस्ट नहीं है। ठीक हो अब गया। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ एम्बेसी जो है वो ओपन है, स्पेन है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, अच्छा। देती हैं वीज़ा। हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम सेम ही अगर आप उसको मैच कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, तो मेरे ख्याल से कोई आई थिंक यस कुछ बिल्कुल, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आपने प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंट आपने एक्सप्लेन किया है, रीज़न क्या है जाने की, कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया पाकिस्तान में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है आपकी, प्रॉपर आपने मेंशन की, तो मेरे ख्याल से वीज़ा रिजेक्शन के चांस बहुत कम है जैसे आपके। बहुत से लोग जो होते हैं वैसे इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा मसला है, लोग इंटरव्यू से भागते क्यों हैं? हाँ, इंटरव्यू से शायद आई थिंक तो लैंग्वेज का issue? नहीं जी, देखिए नहीं, नहीं। लैंग्वेज की वजह से वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता आपका। अच्छा। जब एम्बेसी है उनको भी पता है कि पाकिस्तान में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती अच्छा, है। ठीक मैं है। हमेशा एक बात कहता हाँ, हूँ, हाँ। पेपर्स नहीं बोल सकते,
जुबान तो बोल सकती है ना, तो पेपर तो कन्विंस नहीं कैसे कर सकते आप, जुबान से कन्विंस करें। लोग लोग कहते हैं कि पेपर सबमिट कर दें, हमें ना अपनाना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बेसिस के रूल्स हैं, यूएसए का रूल है कि इंटरव्यू देना आपने। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर इंटरव्यू देना है तो दे दें, देखिए क्वेश्चन आपके बारे में पूछेंगे ना, आउट ऑफ द वे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, तो फिर आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? तो वही आप नहीं दे पा रहे, आंसरेबल नहीं है प्रॉपर। आंसरेबल बस पजल, पता नहीं क्या पूछ लेंगे मेरे से, वो गोरा क्या माइंड में जिन बन गया ना, वो हवा खलाई भूत करके इजीली जामे, वो कहते हैं कि बस पेपर्स हो गए हैं, बस ये देखें और हमें जाने दें। एक जो वीजा ऑफिसर हमारी तरह इंसान, आपकी तरह एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो जज करता है आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन है, बट आपकी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में वो शो ही नहीं हो रहा कि आप बिजनेसमैन हैं, तो वो तो कहेगा यार ये तो मतलब इतना करोड़पति आदमी है, तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि करोड़पति है। अगर आप कॉन्फिडेंटली इसको आंसर देंगे, यस जी मैं हूँ, ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, ये चीजें, तो आपके जेस्चर, बॉडी जेस्चर को भी जज कर रहे हैं ना, जस्ट आपकी जुबान को जेस्चर बहुत मैटर करता है आपका। ठीक हो गया। तो ये इंटरव्यू से मत भागिए, इंटरव्यू दें, आपके मैक्सिमम चांस होते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक हो गया, यानी कि ये वजह है। अच्छा, फेक कंसल्टेंट की यही सबसे बड़ी पहचान है आई थिंक, जो आपने कहा कि वो गारंटी, इसके अलावा कुछ और हो सकती है, गारंटी नहीं दी हमें। हाँ बिल्कुल, तो फिर हम कि उसकी वजह गारंटी कैसे देते हैं? तो यानी यही सबसे बड़ी पहचान है या कुछ और भी है? पहचान देखिए, मैं मेरे भाई है बाकी जो काम कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, बैठे हैं मार्केट में, लोग चले जाते हैं, नहीं उनको पता होता, तो मैं देखिए मैं इसके बारे में एक खास तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल उसकी बैकग्राउंड चेक करें, कितना प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उनका, कहाँ से पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती है कि जो कंसल्टेंट है वो हमारे मुल्क में कोर्स तो कोई नहीं है कंसल्टेंट का, कोई कॉलेज स्कूल तो नहीं है, तो वैसे ही बन गए कंसल्टेंट, जितना अच्छा ग्रैब कर लिया बस वो ये चीज़ है कि खुद कभी किसी ने फाइल रेडी कर ली, बन गए कंसल्टेंट, कुछ पता नहीं इसने क्या कर ली। तो ये चीज़ें जो है आपने खुद जज करनी है कि उनकी बातों से आगे लगा लें कि जी अगर वो गारंटी दे रहा है वो और वो हर बात में हाँ हाँ कर रहा है कि बस हो जाएगा, ये तो समझे फिर आप बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। स्टडी वीज़ा और जो विजिट वीज़ा है इसमें थोड़ा सा टोटली डिफरेंट चीज़ है। स्टडी वीज़ा वो होता है कि आप जो अगर कोई बच्चा या बच्ची किसने ग्रेजुएशन की हुई है, फ्रेशर है या 2-3 साल का गैप है, तो उसको स्टडी वीज़ा मिलने के चांस मैक्सिमम होते हैं। अच्छा। और वहाँ वो कन्वर्टेबल टू पीआर है, और अगर वो फ्रेशर नहीं है तो जितना मैक्सिमम गैप होगा उसमें चांस अगेन कंट्री टू कंट्री डिपेंड करते हैं, अच्छा। वेरी करता है, हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो कितने इयर्स का आप कह सकते हैं कि वो, देखिए अब वही अगेन अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए 2 इयर्स तक गैप वो एक्सेप्ट कर लेता है, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह यूके है वो ज़्यादा वो 4-5 साल का भी गैप वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट अगेन आपको प्रूफ करना होता है ना कि आपने गैप क्यों आया, स्टडी आपने क्या जॉब शॉप की है, जो भी की है। विजिट में ये होता है कि आपको आपने लिख के दिया होता है मैं घूमने जा रहा हूँ या किसी को मिलने जा रहा हूँ और उस टाइम के बाद मैं वापस आऊँगा। अच्छा, तो वो एक शॉर्ट टाइम आपको वीजा मिलता है। स्टडी है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। और अगेन इमिग्रेशन है वो परमानेंट इमिग्रेशन होती है, आपको वो स्किल्स बेस होती है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, उसके ऊपर मिलता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को इमिग्रेशन के अंदर, वर्क के अंदर, कि आप अगर आप वही अगेन आपकी प्रोफाइल क्या बोलती है, अगर आपकी प्रोफाइल उस कैटेगरी में फॉल करती है उस कैटेगरी में फॉल करें। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, प्रोफाइल मेरी फॉल करती है इमिग्रेशन में, अप्लाई मुझे करवा रहे हैं स्टडी में या अप्लाई मुझे करवा रहे हैं विजिट वीज़ा, तो कब रिजेक्ट ही होना है वो। तो जैसे स्टडी वीज़ास की वहाँ की यूनिवर्सिटी से आपको डायरेक्ट यस आप जो स्टडी वीज़ा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं आपके, डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपके टेस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी को आप फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने के बाद यूनिवर्सिटी को फिर एडमिशन देते हैं, फिर एडमिशन के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगेन एडमिशन के बाद वीज़ा अप्लाई करने के बाद एम्बेसी की मर्जी वीज़ा दे या ना दे। लोग समझते हैं कि एडमिशन आ जाए हमारा वीज़ा कंफर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, आपने अभी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया था मंडी भाउद्दीन में, उसका आउटपुट क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, सेमिनार जी फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सेमिनार का आउटपुट ये है कि हम गए किस लिए थे, हम एक अवेयरनेस कैंपेन हमें चलाई कि जो यार ये जो डंकी है इलीगल इमिग्रेंट जाते हैं, लोग बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, पैदल जाते हैं, उस चीज़ को उस लोगों को समझाने के लिए कि ये एक लीगल इलीगल रास्ता है, इसको मत अपनाएं। मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल दूं, जब मैं सेमिनार करके निकला वहाँ से तो आज हमें एक कमेंट आया, एक लड़का कहता है मैंने कल परसों मैंने वही रास्ता इलीगल जो डंकी कहते हैं उसको वो अख्तियार करने लगा था, तो अल्लाह का शुक्र हमारी वीडियो से उसने वो काफ़ी वो मुझे खुद उसने किया। बिल्कुल, मैं हम तो ये समझाने गए थे। और सेमिनार के अंदर मज़े की बात, हम वहाँ पे अरेंजमेंट करके गए थे, 200 लोग करके गए थे हमारे सेमिनार में। अल्लाह पाक के फजल से अराउंड मोर देन 1500 पार्टिसिपेंट आए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत मेरा फर्स्ट सेमिनार था जी, और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, पेशावर, लाहौर, कराची, डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको हम लोग। ठीक हो गया। और ये मुझे बताइए कि मंडी भाउद्दीन को आपने क्यों चूज़ किया? मंडी भाउद्दीन क्यों चूज़ किया? छोड़ के स्पेसिफिकली उसको क्यों चूज़ किया? मंडी भाउद्दीन इसलिए चूज़ किया जी, हमने कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग जैसा फ्रॉड होता है
उनके पास पैसा ही बहुत ज़्यादा है और फ्रॉड होने के लिए वो रेडी होते हैं, वो मंडी भावदीन। अच्छा, आप ये जेल आप गुजर खान से पकड़ लें आगे, जी रोड, जीटी रोड, इसलिए सारे माशाल्लाह मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक कर रही थी कि मैं पूछूंगी समीर साहब से कि मंडी भावदीन को ही क्यों चूज़ हमारे सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट है वो मंडी भावदीन के। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनके वीज़ा लगे वो मंडी भावदीन के। फिर हमें लगा कि मंडी भावदीन में हमें जो है ना ये करना चाहिए, बट इंशाल्लाह हम लोग हर जगह जाएंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट कहाँ का आपका? नेक्स्ट हमारा पेशावर का है जी, उसके बाद हरीपुर, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, कराची। और आपके जो सेमिनार होता है इसमें कोई भी इजीली एंट्री नो होती है या कोई फी होती है? कोई फीस नहीं है जी, बल्कि कुरानदाजी होती है उसका। अच्छा। आप जब आएंगे कुछ मिलेगा आपको, वहाँ कोई फीस नहीं है। मतलब वीजा मिलता है या क्या मिलता है? देखिए हमने अभी 3 हमने लकी ड्रॉ निकाले, वीजा तो खैर अच्छा। अगेन वही मैं दे नहीं सकता वीजा। लकी ड्रॉ निकाले हमने कहा जी फ्री वीजा सर्विसेज। सर्विसेज जो आपकी फीस है वो आपने उसको वे ऑफ कर दिया, ये तो वो हम करेंगे। अगर आप वहाँ पे आते हैं तो हम उनको लकी ड्रॉ, अगर वो जीतते हैं तो ये सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि पेशावर इंशाल्लाह पेशावर में दिसंबर के शायद हम अनाउंस करेंगे, दिसंबर में हमारा मतलब आपका आउटपुट तो काफी पॉजिटिव गया है। देखिए हमने एक न्यूज़ पहचानी है लोगों को जी गाइस कि ये फ्रॉड से बचे। आपके लोग लाखों रुपए आता कहाँ से है? आप गांव में पता कहाँ कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई अपने मवेशी बेच रहा है, बेच कर भी नहीं जा पाता बेचारा। वो प्रॉब्लम तो है ना, ये तो बेच के जा पाता है, बेच कर भी नहीं जा पाता। हम समझाने आए हैं कि ये तरीकेकार नहीं है, तरीकेकार एक लीगल तरीकेकार, उसको फॉलो करना है। हमारा सिर्फ ये मकसद है। मैं अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने नहीं बैठा यहाँ पे, या समझाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। हमें दुआएं चाहिए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अभी देखने में आया कि सलावत खान की आपने जहाँ तक मुमकिन हो सका हेल्प की, इमदाद की, तो क्या लग रहा है इन फ्यूचर कोई ट्रस्ट या फ्लाई कामों में आप? बिल्कुल, हमें मेरे स्टाफ ने बोला कि हम मुझे आइडिया दिया कि हम नाइल ट्रस्टी के नाम पे एक बनाएं, क्योंकि अल्लाह पाक के फजल करम से हमने 300 फैमिलीज़ का जी हमने इस वक्त पैकेज लेके गए थे हम लोग चार सदा में। और जिस तरह मेहमान नवाजी पठानों ने की हमारी, उस पर कोई अल्फाज नहीं है, कोई शक नहीं। हम नेक्स्ट जो हमारा प्लान सवात का है, जो हम सेमिनार में बिजी थे, तो हम सवात में इंशाल्लाह जाएंगे। बल्कि मुझे कुछ कनाडा से कुछ फैमिलीज़ ने अप्रोच की है कि जी हम आपको देना चाह रहे हैं, फंड करना चाह रहे हैं। कुछ लोग, क्योंकि लोगों ने देखा कि हमने वाकई जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो जेन्युइन दिया, तो अल्लाह पाक के फजल में काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि वो देना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग सवात का प्लान, इन फ्यूचर हमें नाइल ट्रस्ट भी नजर आएगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा तो काफी एक्टिव हैं, तो उनसे काफी चीजें मिल जाती हैं। YouTube पे हम क्या शेयर करें, शेयर ये करें, अवेयरनेस दे रहे हैं, बेसिकली मैंने आपकी मर्जी अवेयरनेस कंप्लीटली दे रहे हैं, टोटली अवेयरनेस है और ये बहुत अच्छी चीज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से वो फ्रॉड होता है उनके साथ और वो पैसे भी लूटते हैं, सब कुछ उनके हाथों जाता है और वो बाहर भी नहीं जा पाते। यकीन माने ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ को जो हम हमारी वीडियो देखते हैं फिर जाते किसी और के पास, जब फ्रॉड होता है फिर आते सर मैंने वो गया था उनके पास। आपके पास नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं। मुझे नहीं, बट मैं हंसता इस बात, जब बता दिया गया आपको ये फ्रॉड है, फिर भी आपने सिर्फ उसने चांस ने कहा गारंटी है, आपने गारंटी नहीं दी ना। कहते हैं कि आपने गारंटी दी, उसने गारंटी दी है, तो मैं कहा जी फिर आप लोग के पास जाएं। गारंटी का माइंड किन चीज से निकल जाएगी जो गारंटी दे रहा है। तो अच्छा एक बात मुझे तुमको हर चीज किसी चीज की गारंटी नहीं लेंगे, वो सिर्फ वीजा की गारंटी लेंगे। आप प्लेन में सफर करते हैं, गारंटी लेते हैं उनसे? आप नहीं, आप बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, गारंटी लेते हैं? दे ही नहीं सकता। डॉक्टर से गारंटी लेते हैं आप? वीजे में गारंटी क्योंकि उसको 20-30 लाख नजर आ रहा था ना, तो उसकी पॉकेट में जाना होता है। आई थिंक वो कहते हैं कि अल्लाह हमारे सवाम को ना अल्लाह पाक अकल दे। बिल्कुल मेरी दुआ है कि जो बस इन चीज़ों से बचे। तो मैं यही कह सकता हूँ लोगों को बस कि प्रोफेशनल, देखिए बहुत से लोग बैठे हैं प्रोफेशनल, अब उनसे मौका तो दे उनको। आप चाहिए डिस्कस तो एक को ना मिले, आप 10 लोगों को मिले, आपको खुद आइडिया होगा प्रोफेशनल की बातों में डिफरेंस क्या है और नॉन प्रोफेशनल डिफरेंस क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, बातों से आइडिया होता है, कौन है रियल कौन है, आपको खुद ही। थैंक यू सो मच समीर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आप और अवेयरनेस लोगों को दी, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया। मुझे भी काफ़ी अवेयरनेस मिली आपसे, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि कैसे अप्लाई होता है वीज़ा, क्या ये प्रोसेस होता है। तो आपसे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।